दोस्तों, कीनिया के नॉर्थ में संबूरू लोग रहते हैं। ये कई कबीले हैं जिनकी जिंदगी मॉडर्न दुनिया से काफी अलग है। ऐसा नहीं है कि इनका मॉडर्न दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इनका अपना एक कल्चर है, अपनी लैंग्वेज है। ये लोग भेड़, बकरियां, ऊंट वगैरह पाल कर अपनी जिंदगी गुजारते हैं और आपस में ही इनके कबीले तिजारत भी करते हैं, यानी इनका जिंदगी गुजारने का अपना एक सिस्टम है। दोस्तों, अब हम चलते हैं स्विट्जरलैंड, एक इंतहाई खूबसूरत यूरोपियन मुल्क। 1960 में स्विट्जरलैंड में एक लड़की पैदा हुई। इसका बाप जर्मन था और इसकी माँ फ्रांस से थी, लेकिन ये फैमिली अब स्विट्जरलैंड में रह रही थी। माँ बाप ने इसका नाम कोरीन हॉफमैन रखा। दोस्तों, कोरीन के माँ बाप काफी अमीर थे। इसने ऐशो आराम में अपनी जिंदगी गुजारना शुरू की। इसको हमेशा से कोई बिजनेस करने का शौक था और तभी सिर्फ 21 साल की उम्र में कोरीन ने एक कपड़ों का स्टोर खोल लिया। इसके माँ बाप इसको हर मौके पर सपोर्ट करते थे। इसी दौरान कोरीन की मंगनी भी हो गई। इसके मंगेतर का नाम मार्को था। कोरीन बहुत जल्द शादी भी करने वाली थी, यानी ये हर लिहाज से खुश थी। लेकिन फिर 1986 में कुछ ऐसा हुआ जिसने कोरीन की जिंदगी बदल कर रख दी। दोस्तों, 1986 में कोरीन ने कीनिया जाने का प्लान बनाया। इसको अफ्रीका देखने का बहुत शौक था और तभी इसने कीनिया का ट्रिप प्लान कर लिया। दोस्तों, कोरीन ने इस ट्रिप में नॉर्थ कीनिया भी जाना था और संबूरू लोगों से मिलना था, जिनके मुतालिक मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया। कोरीन बहुत एक्साइटेड थी। ये इन लोगों के पास पहुंच गई। इसने इनका लाइफस्टाइल देखा, इनका कल्चर देखा, लेकिन इससे पहले कि ये वहां से वापस आती, कोरीन की मुलाकात यहाँ एक आदमी से हुई। इस आदमी का नाम लेकेटिंगा लेपार मोरेजो था। कोरीन ने इन लोगों के बीच कुछ दिन गुजारने थे और इन्हीं दिनों में इसकी लेकेटिंगा से दोस्ती हो गई। सिर्फ कुछ दिनों में ही कोरीन इसको इतना पसंद करने लगी कि इसने फैसला कर लिया कि ये लेकेटिंगा से शादी कर लेगी। दोस्तों, आप इमेजिन करें कि ये कितना बड़ा फैसला था। कोरीन जो स्विट्जरलैंड में पली बड़ी थी, जिसका कल्चर बिल्कुल मुख्तलिफ था, एक पढ़ी लिखी औरत जो मॉडर्न दुनिया में जिंदगी गुजार रही थी, वो एक ऐसे आदमी से शादी करना चाह रही थी जिसका कल्चर, जिसकी दुनिया इससे बिल्कुल मुख्तलिफ थी। जब इसने लेकेटिंगा से शादी की बात की तो लेकेटिंगा खुद भी हैरान रह गया। ये फैसला इसके लिए भी मुश्किल था। इसने यहाँ तक नहीं सोचा था कि इसकी शादी एक ऐसी लड़की से होगी जो इसके कबीले की ही नहीं है। दोस्तों, लेकेटिंगा ने इस मुतालिक अपने कबीले के बड़ों से बात की और फाइनली ये सब लोग राजी हो गए। कोरीन, जिसकी ऑलरेडी मंगनी हुई थी, इसने अपने मंगेतर को भी फोन कर सारी बात बता दी और अपने माँ बाप से भी बात कर ली। दोस्तों, कोरीन वापस स्विट्जरलैंड आ गई। इसने अपना सब कुछ बेच दिया, अपना कपड़ों का स्टोर भी बेच डाला, अपनी सारी प्रॉपर्टीज बेच दी। इसने अपनी पास्ट लाइफ बिल्कुल खत्म कर दी और 1987 में ये वापस कीनिया आ गई, लेकेटिंगा के पास शादी करने के लिए, जो इसका ऑलरेडी इंतजार कर रहा था। इन दोनों ने लेकेटिंगा के गांव में ही शादी की थी। ये शादी भी इन्हीं के कल्चर के मुताबिक हुई थी। दोस्तों, कोरीन के लिए कीनिया में सेटल होना ही काफी मुश्किल था। वीजा वगैरह के मसले, ब्यूरोक्रेटिक मसले, इन सब मुश्किलात को झेलने के बाद कोरीन फाइनली लेकेटिंगा से शादी कर चुकी थी। लेकिन अब इसको जिंदगी की रियलिटीज का पता लगने वाला था। दोस्तों, लेकेटिंगा के पास बस कुछ कपड़े थे, एक छोटा सा हट था और कुछ जानवर थे। ये लोग इसी तरह जिंदगी गुजारते थे। इनके इलाके में कोई टॉयलेट भी नहीं था और उसके लिए इन लोगों को पास के जंगल में जाना पड़ता था। इस जगह बिजली, गैस, पानी कुछ नहीं था। एक लड़की जो स्विट्जरलैंड के एक अमीर फैमिली में पैदा हुई, उसके लिए ये जिंदगी गुजारना कितना मुश्किल होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। कोरीन ने ये फैसला तो ले लिया था, लेकिन अब यही इसकी जिंदगी थी। ये सुबह उठती तो इसको खाने और पानी की टेंशन होती थी। ये अक्सर खुद पानी भरकर अपने घर के लिए लाया करती थी। दोस्तों, इन तमाम मुश्किलात के बावजूद कोरीन ने हिम्मत नहीं हारी। इन लोगों के यहाँ बहुत जल्द एक बेटी भी पैदा हो गई और कोरीन ने इसी जगह एक छोटी सी दुकान भी खोल ली, जहाँ ये बेसिक खाने पीने की चीजें बेचा करती थी। लेकिन इसकी मुश्किलात यहाँ खत्म नहीं हुई। दोस्तों, क्योंकि इन दोनों का कल्चर बिल्कुल मुख्तलिफ था, तो इन दोनों के दरमियान अक्सर बहस हो जाया करती थी। कोरीन अगर किसी से मिलती तो हंसकर बात करती थी, जो एक यूरोप में रहने वाली औरत के लिए नॉर्मल सी बात है।
لیکن لیکٹنگا کو یہ بات بھی پسند نہیں تھی۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس کی اپنی ایک سوچ تھی، اپنا ایک ماحول تھا۔ یہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے۔ جب کورین نے اس جگہ ایک دکان کھولی تو لیکٹنگا کو یہ بات بھی اچھی نہیں لگی، لیکن دوستو اس کے باوجود یہ دونوں 3 سے 4 سال تک ایک ساتھ رہتے رہے۔ اس دوران کورین کی صحت بھی کئی دفعہ خراب ہوئی، اس کو ملیریا بھی ہو گیا تھا، لیکن اس جگہ نہ کوئی ہاسپٹل تھا اور نہ ہی دوائیاں تھیں۔ کورین کو آہستہ آہستہ احساس ہو رہا تھا کہ اس کے لیے اس جگہ رہنا بہت مشکل ہو رہا ہے۔ دوستو اسی دوران اس کو یہ بھی پتا چلا کہ اس کا شوہر ایک نشہ بھی کرتا ہے، جسے وہاں کی زبان میں خط کہتے ہیں۔ یہ ایک پودا ہوتا ہے جسے بشمنس ٹی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کو لگتا تھا کہ اسی نشے کی وجہ سے اس کا شوہر اس سے اکثر لڑائی کرتا ہے۔ بہرحال کورین نے اب فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ مزید اس جگہ زندگی نہیں گزار سکتی۔ دوستو اس نے اس جگہ سے جانے کا پلان بنا لیا، لیکن یہ اپنی بیٹی کو بھی اپنے ساتھ واپس سوئٹزرلینڈ لے جانا چاہتی تھی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ یہ اپنی بیٹی کو یہاں سے کیسے لے جاتی۔ لیکٹنگا کبھی بھی اس کو ایسا نہیں کرنے دیتا، اور تبھی کورین نے ایک پلان بنایا۔ دوستو اس نے لیکٹنگا سے کہا کہ یہ سوئٹزرلینڈ کچھ دنوں کے لیے جا رہی ہے اپنے ماں باپ سے ملنے۔ اس نے کہا کہ اس کے ماں باپ اپنی نواسی کو یاد کر رہے ہیں اور تبھی اس کی بیٹی بھی اس کے ساتھ جائے گی۔ لیکٹنگا پہلے تو تھوڑا پریشان ہوا، لیکن پھر یہ مان گیا۔ شاید یہ دل میں جانتا تھا کہ کورین ہمیشہ کے لیے سوئٹزرلینڈ جا رہی ہے۔ دوستو 1990 میں کورین واپس سوئٹزرلینڈ پہنچ گئی اور اس نے وہاں پہنچ کر فوراً لیکٹنگا سے رابطہ کیا اور اس کو بتا دیا کہ اب یہ واپس نہیں آئے گی۔ اس نے سوئٹزرلینڈ اور کینیا دونوں ملکوں کے لاس کے تحت لیکٹنگا سے طلاق لے لی، لیکن اس نے لیکٹنگا سے ایک وعدہ کیا، اور وہ یہ تھا کہ یہ اس کی فیملی کی فائنینشیل ہیلپ کرتی رہے گی اور ہر مہینے اس کی فیملی کو کچھ پیسے بھجواتی رہے گی۔ دوستو بعد میں کورین نے کتاب لکھی تھی، اس کا نام ڈائی ویز مسائی تھا۔ اس نے اس کتاب میں اپنی ساری کہانی لکھی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ کتاب پوری دنیا میں مشہور ہو گئی۔ اس کتاب کو کئی لینگویجز میں ٹرانسلیٹ بھی کیا گیا تھا اور 2005 میں اس پر ایک فلم بھی بنائی گئی تھی جس کا نام دا وائٹ مسائی تھا۔ کورین نے بعد میں 4 اور کتابیں بھی لکھی تھی اپنی زندگی پر ہی۔ یہ آج بھی اپنی بیٹی کے ساتھ سوئٹزرلینڈ میں رہتی ہے۔ اس کا سابقہ شوہر لیکٹنگا اب کہاں ہے یہ کوئی ٹھیک سے نہیں جانتا۔